पॉसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन, है ना। ग्रामर के जो इंटेंशन वगैरह जो होते हैं उनको समझने के लिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं। मॉडल का जो एक सिंपल सा मीन होता है, मॉडिफाई द मोड ऑफ एक्शन, मतलब जो आप एक्शन काम वगैरह कर रहा हो उसको दर्शाना। अब डेफिनेशन, मॉडल आर ऑक्सिलरी verbs that provide additional meaning to the main verb. They express the speaker's attitude, whether something is a fact, possibility, necessity or a request. क्या क्या चीज़ें वो दिखाता है, इसमें दर्शाता है या शो करता है, या तो फैक्ट होगा कोई से, पॉसिबिलिटी होगी या नेसेसिटी कोई ज़रूरत होगी या कोई सी रिक्वेस्ट होगी। अब आपके जो मॉडल है कितने टाइप के हैं, जैसे कैन है, कुड है। ये कैन कुड का पास्ट कैन का पास्ट कुड है। में ये संभावना बताता है, इसका पास्ट माइट। विल का वुड, सेल का शुड। मस्ट सिंगल ही होता है, लेकिन जब इसका यूज़ किया जाता है तो वो काम की गारंटी 100% होती है। ऑट टू, नीड और डेयर, इन दोनों को तो आप क्या करते हो, वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल या विजुअलाइजेशन, जैसे हमने बोला ही है कि विजुअल के माध्यम से थोड़ा बहुत समझेंगे। केन, ये क्या बता रहा है, अपनी शक्ति के बारे में प्रदर्शन कर रहा है, तो केन का यूज़ करते हैं ताकत दिखाने में। मे का यूज़ करते हैं हम, अब क्या होगा इससे, जैसे हाथ फैला के या हाथ का समर्पण करके हम क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट बताते हैं। मे का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। बिल का यूज़ हमारी गोल है, टारगेट है या किसी की दृढ़ता को बताने के लिए बिल का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि हाँ आप यहाँ ये टारगेट अचीव कर लोगे, कि हाँ हम कर लेंगे। मस्ट, किसी चीज़ के काम को करवाना एक तरीके से। मस्ट, जैसे कल आपका एग्ज़ाम है और आपको पहुँचना ही पहुँचना है किसी भी हालत में, नहीं तो आप क्या होगा उसमें फेल हो जाओगे, तो ये मस्ट का यूज़ हम कंपल्सन बताने के लिए यूज़ करते हैं। अब कुछ कैपेबिलिटीज़ और इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल मतलब प्रॉपर फॉर्मल तरीके से आप किसी से परमिशन नहीं मांग रहे हो। कैपेबिलिटी होती है क्षमता। तो अब जो कैन है, कैन का मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है आपका सत्ता, ठीक है। कैन का मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है सत्ता। तो पहली बात आती है इसकी एबिलिटी किसी की, और दूसरी होती है इनफॉर्मल परमिशन के लिए। एबिलिटी कैसे, कि आपकी क्षमता क्या है, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, कि मैं ये जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो ना उसको सोल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने किसका यूज़ करा, कैन का। परमिशन, यू कैन गो नाउ। अब परमिशन देना, या हो सकता कभी कभार लेना। अपने घर में आए हो तो आप परमिशन पोलाइटली ना मांगते हुए कैसे मांगोगे, इनफॉर्मल तरीके से मांगोगे, तो उस जगह पे आप कैन का यूज़ करते हो। अन्यथा हर जगह परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट जो होता है वो होता है आपका, जैसे इसका तो अगर हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो सकता निकलता है, आप कोई भी काम कर सकते थे, और इसका निकलेगा सका। हाँ, कि मैं पढ़ नहीं सका, लिख नहीं सका, जो भी बोलोगे आप आपके पुराने इतिहास को, वो सब। तो पास्ट की एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। पास्ट एबिलिटी कैसे, आई कुड स्विम बेन आई वॉज 5, मैं 5 साल का था तब तैर सकता था। दूसरा, रिक्वेस्ट किस टाइप की, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकोगे या कर सकते हो। तो उस जगह पे आप पोलाइटली रिक्वेस्ट किसी से कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप कहीं पे भीड़ में या कहीं घूमने जा रहे हो तब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको पोलाइट रिक्वेस्ट उनसे करना पड़ेगी अगर आपकी ज़रूरत है तब हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं कोई पोलाइट रिक्वेस्ट को करने के लिए। प्रोबेबिलिटी एंड फॉर्मल परमिशन, अभी देखो हमने देखा था क्या, इनफॉर्मल परमिशन। अब आ जाएगी फॉर्मल, मतलब बड़े आदर सत्कार के साथ किसी से परमिशन मांगना, जैसे आप क्लास में मांगते हो। तो मे का यूज़ करते हैं फॉर्मल परमिशन और हाई पॉसिबिलिटी के लिए, दोनों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर्मल परमिशन क्या है, मे आई कम इन सर, जैसे आप क्लास में परमिशन मांगते हो, ये फॉर्मल हो गई। इट मे रेन टुडे, आपने बोला कि अच्छा 4-5 बादल आए हैं तो बारिश हो सकती है, लेकिन संभावना कितनी है, कम है, तो आप उस जगह पे क्या कर सकते हो, माइट का यूज़ करोगे। लेकिन आपने देखा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा बादल है, 90% संभावना है, तो आप मे का यूज़ करोगे।
मे का यूज़ करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी का, माइट का करते हैं हम लो प्रोबेबिलिटी के लिए, इसका हाई के लिए। ये होती है बिग पॉसिबिलिटी। जैसे आप क्लास का या आपने आज किसी से कमेंट करा कि हाँ शायद कल में स्कूल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, तो उस जगह पे कमज़ोर जो पॉसिबिलिटी होती है, मतलब ना के बराबर 40-50 या 40-60 का रेशो चलता है, उसके लिए ही माइट कम लेट, शायद वहाँ लेट आएगा या लेट आता है। तो पॉसिबिलिटी अगर लेस हो तो माइट का यूज़, स्ट्रोंग हो तो मे का यूज़ करते हैं। हाँ, फ्यूचर हैबिट और वोल्यूशन को मैं थोड़ी बहुत बातें करना है, तो आप किसका यूज़ करोगे? जैसे वोल्यूशन मतलब होता है इच्छा शक्ति, है ना। आप आपकी इच्छा किसी के सामने व्यक्त करते हो उसको। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, हैबिट मतलब आदत, और ये हो जाएगा आपका आदत, है ना। तो ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब एक तरफ करते हैं बिल, है ना, आपकी इच्छा वगैरह बताने के लिए, और एक जगह करते हैं वुड। अब दोनों का यूज़ कैसे करते हैं? फ्यूचर की हैबिट बताओगे, भविष्य में आप क्या आदत रखने वाले हो, क्या कैसी आदत आपकी है रहेगी। वोल्यूशन का मतलब है आपकी इच्छा शक्ति। तो देखो 3 चीज़ में यूज़ होता है फ्यूचर एक्शन में। फ्यूचर में क्या करोगे, वो प्रोमिस और डिसीज़न। आप क्या डिसीज़न लेने वाले हो, क्या आप प्रोमिस, जैसे आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। आपने बोला अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद करूँगा, ये हो गई आपकी फ्यूचर हैबिट। सी विल पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम पास करेगी, ये कर दिया आपने क्या, एक प्रॉमिस। ठीक है, आप डिसीज़न भी इसको ही बोल सकते हो, प्रॉमिस करा है मतलब डिसीजन। तो देखो ये क्या बताएगा, फ्यूचर की चीज़ें बताएगा और आपके डिटर्मिनेशन को बताएगा। वुड जो है अभी की घटना और पास्ट की, पास्ट हैबिट को बताएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आप करते हो मतलब वो, ही वुड प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, वहाँ हर शाम क्या करते हैं, क्रिकेट खेला करता है। तो ये क्या है, एक तरीके से पास्ट हैबिट भी है ना। क्या है, पास्ट हैबिट। वुड यू लाइक सम टी, अब किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आप करते हो तो किसका यूज़ करते हैं, वुड का, किसी भी चीज़ के लिए। और अभी हमने एक और देखा था कुड का, रिक्वेस्ट करने के लिए। नॉर्मली आप पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड का भी यूज़ करते हो, वुड का भी करते हो। तो कोई सामान वगैरह के लिए या इस टाइप के करते हो तो आप वुड का यूज़ करोगे, अन्यथा आप कुड का यूज़ कर सकते हो। सजेशन और एडवाइस, ठीक है, सजेशन के लिए और एडवाइस के लिए। आपको किसी को सजेशन देना है या किसी को ऑफ़र देना है तो आप किसका यूज़ करोगे, सेल का। सेल भी स्टार्ट द क्लास, क्या हम स्टार्ट करें क्लास, है ना, या हम स्टार्ट करेंगे। सजेशन दे रहा हूँ, हम क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उस जगह पे आप किसका यूज़ कर रहे हो, सेल, जो मॉडल वर्ब है तब। मतलब सीधी बात है, किसी की सजेशन या ऑफ़र के लिए। शुड का यूज़ करते हैं हम किसी को एडवाइस देने के लिए या किसी को उसकी ड्यूटी को बताने के लिए कि यू शुड स्टडी रेगुलरली, आपको रोज़ाना क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, आपको बड़ों की बातें मानना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो एडवाइस और सजेशन, सजेशन के लिए आप सेल का यूज़ करोगे, एडवाइस के लिए आप शुड का यूज़ करोगे। हाँ, द बेट ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जैसे कोई सी बात को मानना नहीं मानना उसके लिए। तो अब देखो इसके आगे जो डेंजर साइन क्यों लगा हुआ है, कारण है इसका, मस्ट जब आएगा वो चीज़ें मैंडेटरी रहेगी, मतलब कंपलसरी, नेसेसिटी है, वो ज़रूरी है, और एक लॉ है। यू मस्ट बियर अ हेलमेट, मतलब जैसे होता है ना कि आप अगर जैसे बोलते हो पुलिस पकड़ लेगी, तो मतलब वो क्यों पकड़ेगी, क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। तो हेलमेट क्या है, आपके लिए ज़रूरी है, सेफ्टी है। तो मस्ट यहाँ पे लगा है, मतलब आपको कंपलसरी उसको पहनना ही चाहिए। स्टूडेंट मस्ट फॉलो रूल्स,
और स्टूडेंट्स को रूल्स फॉलो करना ही चाहिए, है ना। विदाउट फॉलो द रूल दे आर नॉट स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट है ही नहीं अगर रूल फॉलो वो नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। अब जब वो कुछ सीख ही नहीं रहे हैं तो वो किस काम के, ना। उनसे बढ़िया बाकी जो लोग हैं बाहर जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी तो उन जैसे ही हैं। तो आपको रूल वगैरह मानना है, मैंडेटरी है, नेसेसिटी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। ठीक है, जब भी आप कोई सी चीज़ करते हो एग्ज़ाम वगैरह तो उसमें मस्ट लिखा हुआ होता है बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो आप कोचिंग ही जा रहे हो तो उसमें टाइमिंग मस्ट कंपलसरी होता है। अब ऐसा नहीं है आपका टाइम है 4 बजे, आप सुबह 6-7 बजे ही पहुँच गए। ठीक है, ओट टू मतलब होता है, एक तरीके से बोल सकते हो आप, मोरल ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं या सोशल एक्सपेक्टेशन के लिए। ठीक है, मोरल ड्यूटी, यू ओबे योर पेरेंट्स, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको आपके बात पेरेंट्स की बातें मानना चाहिए। वी ओट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, है ना। ये हमारी जनरल क्या है, ड्यूटीज़ वगैरह है, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी एकदम फॉर्मल और मतलब आपको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए तो उस जगह पे हम ओट टू का यूज़ करते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब गलत होती है, कौन सी जगह पे ये गलत हो जाते हैं, इनके साथ क्या अवॉइड करना चाहिए अगर आपसे ईदर टाइप से अगर पूछे तो मॉडल्स आर फॉलोड बाय द बेस वर्ब की तरह यूज़ होती है, मतलब उसके आगे पीछे कुछ भी ऐसा यूज़ हम नहीं करते। जैसे कभी टू लगा दिया, ही कैन टू गो, उसे जाना है ना, ही कैन गो, वो जा सकता है, तो ये सही है ये गलत है। जैसे इन वेरिएंट मॉडल में कभी भी आप एस येस या ईडी नहीं लगाओगे। ही कैन्स प्ले, ही कैन प्ले ही होगा हमेशा, कैन्स कभी नहीं लगता, ईडी उसमें नहीं लगता, येस भी उसमें नहीं लगता, ये देख लेना आप। हाँ, कभी लगा हो तो कैन्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगता होगा कुछ जगह पे, लेकिन वो भी नहीं लगता। एंटी जरूर लगता, कांट जिसको हम बोलते कैन नॉट के लिए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें या टू वगैरह कुछ लगाए तो उसको अवॉइड करना, वो कभी भी मॉडल के साथ नहीं लगता। मॉडल वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे भी सब्जेक्ट हो सबके साथ सेम रहने वाली है। अब इसकी मैट्रिक्स या एक बार और देख लेते कौन सी चीज़ की क्या। जैसे अगर आपको एबिलिटी बताना तो आप कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में करोगे। अगर आपको परमिशन चाहिए तो इनफॉर्मल के लिए कैन और फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज़ आप करने वाले हो। पॉसिबिलिटी अगर आपको है, अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो मे का, कम है तो माइट का, और कैन और कुड का भी नॉर्मल टाइप से आप बता सकते हो कभी कभार। रिक्वेस्ट और ऑफ़र के लिए वुड पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए, कुड ये भी पोलाइट के लिए, और सेल सजेशन के लिए, है ना, कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब जो भी सजेशन है उसकी जगह सेल और शुड का यूज़ हम अधिकतर करते हैं। फ्यूचर हैबिट बताने के लिए हम विल का फ्यूचर में करते हैं, और पास्ट हैबिट को बताने के लिए वुड का यूज़ करते हैं। ऑब्लिगेशन कभी होती है ना, कौन सी चीज़ मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, उसके लिए हम मस्ट का, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, शुड का एडवाइस के लिए, और ओट टू कल मॉरल ड्यूटीज़ के लिए, मतलब आपकी मॉरल ड्यूटी है वो आपको करना चाहिए। अब मास्टर योर मार्क्स, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, इनको समझोगे, ये डाउट को माइंड में रखोगे और इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, तो हो सकता है आप इसके जो भी इससे मॉडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करके आओ, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके लिए हार्ड तो कुछ आता नहीं है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता होना चाहिए। तो यही आप ध्यान में रखो और बढ़िया, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। पेपर से पहले ज़रूर ये वीडियो आप एक बार देख लेना।